हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग को छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लाए हैं आपका दूसरा क्लास, जिसमें आप सभी सीखेंगे आपका गुना करने और भाग करने का तरीका और बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं। गुना सीखें पहले, गुना सीखने के बाद हम लोग भाग सीखेंगे। लर्न इंग्लिश में अगर देखेंगे तो लर्न मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सो गुना हम क्यों करते हैं? गुना करने के लिए हमें बहुत सारी चीज होती है, जिसको दो गुना करना हो, तीन गुना करना हो, या किसी किसी छोटे छोटे नंबर को एक दूसरे से गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्यारा सा एग्जाम्पल जो सबको पता है और बहुत ही आसान है। 0 गुना 0 करेंगे, क्या होगा? 0 होगा। ये बहुत सही सिंपल सवाल होता है। और मान लीजिए किसी भी नंबर को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? वो भी प्यारा सा रिजल्ट 0। अगर मान लिया जाए ऊपर 2 लिख दे, नीचे 0 से गुना करें तो क्या होगा? वो भी 0 होगा। वाह, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इवन हम 2 डिजिट का नंबर ले ले और इसको भी अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? हमारा उत्तर 0 0 ही होगा। अगर मान लिया जाए हम 111 को भी 0 से गुना करना चाहेंगे तो हमारे प्यारे प्यारे 3 लड्डू से उत्तर आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें 222 को भी अगर 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट रहेगा? बड़े बड़े 3 लड्डू 0 आ जाएंगे। वाह, बहुत ही मजा आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो 4 डिजिट का नंबर से भी अगर हम 0 से गुना करें तो उसका उत्तर 4 में 0 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें जितने भी प्रकार से हम 0 से 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, कितने भी अंक से अगर किसी भी नंबर को 0 से करेंगे तो उसका उत्तर क्या होगा? हमारा प्यारा सा 0 होगा। ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। जितना भी नंबर को हम 0 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? सिर्फ 0 होगा। चाहे 0 से 0 में गुना करे, 0 से 1 में करे, 1 से 0 में करे। तो चलिए, अब अगर आप इसे समझ गए होंगे तो इसे हम मिटाते हैं, फिर अगले टाइप में चलेंगे। ये आप याद रख सकते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करेंगे, चाहे वो दशमलव का हो, चाहे बिना दशमलव का हो, तो वो क्या होगा? सिर्फ 0 होगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब बिना 0 वाला से गुना करते हैं। पहला एक सीधा साधा एग्जांपल, जैसे सबको प्यार लगेगा। 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? उसका उत्तर क्या होगा? 1 ही होगा। 1 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा? आप 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 2 1 का 2, या 1 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 ही होगा। अगर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 का 1 पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 2 होगा। यदि 3 को 1 से गुना करेंगे तो प्यारा सा 3 आएगा। हमारे प्यारे बच्चे के लिए, LKG UKG फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के लिए, अगर वो मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब 4 गुना 2 करेंगे तो 4 का पहाड़ा 2 पढ़ेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, प्यारा सा 8 हो गया। और नेक्स्ट अगर आप 3 से और 2 से गुना करेंगे तो 3 का 2 बार पढ़िए। 3 का 3, 3 दूनी 6 हो गया। और 4 को 3 से गुना करने चाहेंगे तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। कितना होगा? 4 तिया 12। इसमें ध्यान से देखिए कि हाँ, नंबर क्या है? एक एक डिजिट का है, लेकिन आपका उत्तर 2 डिजिट में आ रहा था। हम चलिए अब 2 डिजिट वाले क्या करते हैं? 1 और 1 से गुना करते हैं। 11 11 का गुना से 1 से दाएं दाएं साइड में गुना कर रहे हैं। पहले हम पहले इस वाले को लेंगे, ठीक है। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो गया। फिर इस 1 को 1 से गुना दाएं साइड करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ के दाएं स्थान को छोड़ के बाएं की ओर एक स्थान पे चलेंगे। 1 गुना 1 कितना हो गया? 1 हो गया। 1 गुना 1 कितना हो गया? अब इसको जो हो गया सारा गुना किया हुआ, तब इसको नीचे वाले सारे गुना किया हुआ को जोड़ते हैं। 1
यहाँ कुछ नहीं है, सो एक का एक हो गया, एक प्लस एक कितना हो गया, दो, और एक का एक। सो 11 गुना 11 करते हैं, कितना हमारा उत्तर आता है, 121। अब मान लिया जाए 12 गुना 12 करते हैं, सब पहले इस दोनों को गुना करते हैं, 2 गुने 2 4, और इससे एक से और 2 में गुना करेंगे तो आपने देखा वहाँ पे गुना 2 करते हैं 2 आता है। अब इधर से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 गुना कितना होगा, 2 है, और 1 गुना कितना होगा, 1। सो 4 के 4, 2 प्लस 2 कितना हो गया, इसे जोड़ते हैं हम, 4 और 1। सो 12 गुना 12 कितना होता है, बड़बड़ है 44। ध्यान से देख सकते हैं, इसे मिटा देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको देखने में। 13 गुना 13 करते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं, बच्चों के लिए क्लास है। 3 तिया 9, 3 गुना 3 किया 9 हो गया, 3 गुना 1 3 हो गया, 3 और 1 का 1 हो गया। सो 9 का 9 हो गया, 3 प्लस 3 6 और 1 हो गया। सो 13 69 से 169 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं 14 गुना 14 करके कितना होता है, सब यहाँ देखते हैं, 4 गुना 4 किए तो 16 हो गया, पैसा रह गया 1, 4 गुना कितना 5, 5 प्लस 4 गुना 1 4 हो गया, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। सो 4 गुना 1 4 और 1 गुना 1 1। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 6 का 6, 5 4 9 और 1, सो 14 96 हो गया। अब 15 गुना 15 करते हैं, 25 25, बाकी रहा 2, 5 प्लस 2 7, 5 1 5 1 1, सो 5 7 5 12, पैसा रहा 1 1 1 प्लस 1 करेंगे 2, सो 15 15 225 हो गया। अब ध्यान से देख सकते हैं, ये आप सभी को बहुत ही आसान गुना करने वाला मेथड था, और बच्चे क्लास के लिए थोड़ा भारी भी होता है, 1 अंक का गुना 2 अंक का गुना 3 अंक का, तो आप प्यार से सीख सकते हैं एक एक करके। सब यहाँ एक एक करके सिखा रहे हैं आप सभी। सब आगे की ओर चलते हैं। आपका अगला बारी है 3 अंक का गुना 2 अंक का गुना 4 अंक का गुना, फिर दशमलव को गुना सीखेंगे। मान लीजिए 3 अंक का 2 अंक का गुना में अगर कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, अगर उसमें डाउट है तो आप 2 अंक का पहले एक दशमलव गुना सीख लेते हैं। सो 1.1 गुना 1.1 करना है, ठीक है। सो उसी तरह करेंगे, सिर्फ दशमलव जितना अंक आएगा उसको काउंट करके लिख देंगे। 1 गुना 1 कितना हो गया 1, और 1 गुना 1 कितना हो गया 1, 1 गुना 1 कितना हो गया 1, 1 गुना 1 कितना हो गया 1। सो जोड़ते हैं पहले, 1 का 1 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और 1 यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, ध्यान से देखिए, 1 अंक के बाद यहाँ भी है, 1 अंक के बाद यहाँ भी है। सो टोटल कितना हो गया 2 अंक। सो यहाँ भी हम काउंट करें 1 अंक 2 अंक, सो 2 अंक के बाद हम क्या लिखेंगे दशमलव। सो हमारा करेक्ट उत्तर हो गया 1.21। पढ़ना भी सीखेंगे, कैसे पढ़ते हैं, इसको 21 नहीं पढ़ेंगे दशमलव के आगे, उसको एक एक डिजिट को पढ़ेंगे, जैसे एक है 1.21 1.21, ठीक है। सब यहाँ पे देखते हैं 2.2 गुने 2.2 करना है, ठीक है। सो 2 गुने 2 कितना हो गया 4, ये भी 2 गुने 2 कितना हो गया 4, ये भी 2 गुने 2 कितना हो गया 4, ये भी 2 गुने 2 कितना हो गया 4। सो 4, ये 4 प्लस 4 8 और 4। यहाँ भी ध्यान से देखिए, एक एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव भेद कितना हो गया 2 अंक। सो 2 अंक के बाद दशमलव, हमारा करेक्ट उत्तर हो गया 4.84। अगला देखेंगे, जैसे कि 3.64 गुने 2.10, ऐसा करके देखते हैं, इसे थोड़ा भारी, 4 गुने 0 0, 6 गुना 0 0, 3 गुना 0 0। और दूसरे अंक पे देखते हैं, 4 एकम 4, 6 एकम 6 3, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूना 6। जोड़ते हैं टोटल को, 0 को 0, 4 के 4, 8 प्लस 6 14, 0 कोई दिक्कत नहीं, 3 2 5 6, 6 कम 6। सो हमने इतने सारे को जोड़ा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो दशमलव है, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ से, 2 प्लस 2 कितना अंक हो गया 4 अंक। तो दाएं साइड से हम काउंट करेंगे, 4 अंक कहाँ तक आता है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। सो हमारा करेक्ट उत्तर क्या होगा 6.6440। सो आप सब समझ गए होंगे, कृपया ध्यान से देखिए, डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं।
अगले प्रकार के सवाल में हम चलते हैं। हमने 3 अंक का देख लिया, 2 अंक का दशमलव देख लिया, गुना आपको शायद सीख गया होंगे। अगर डाउट रहेगा तो आप एक और सवाल देख सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ 5 4 अंक का गुना, ठीक है। इधर हम कुछ 22 दे देते हैं, गुना कीजिए। 5 गुने 2 कितना हो गया 10, 5 गुने 2 10 प्लस 1 5 रहा, इसके जोड़ेंगे 11, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 पैंचा रहा 1, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11, सो गया 2 2 2 x, जोड़ेंगे तो आपको कितना हो गया 12 22 10 हो गया। सब तो 4 अंक का गुना देख सकते हैं। अगर आप 2 3 4 6 रहेगा, 3 2 रहेगा तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए अलग अलग डिजिट का। 6 गुने 2 कितना हो गया 12, 4 दूनी 8 पैंचा रहा 1 9, 3 दूना 4, 2 दूनी 4, चौथी 8 पैंचा रहा 1, चौथी 12 13, 3 दूना 6 1 7, 2 9 8 कितना होता है 17, चौथी 9 1 10 4 1। ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया है। इसको हम जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ के सिंबल लिख दिए हैं समझने के लिए। अगर आप गुना सीख गए होंगे तब चलते हैं आपके स्कूल में जिस तरह पढ़ाया जाता है। अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन में पढ़ाया जाता है। इस तरह से हम सभी कुछ सीखते हैं, तो क्यों नहीं आप घर बैठे इस ठंडे में घर से ही सीख सकते हैं। अभी ठंडी का सीजन है इसलिए मैं ठंडी बोल रहा हूँ। अगर किसी के यहाँ गर्मी हो बुरा ना माने। अब हम गुना सीखने के बाद हम लोग भाग सीखते हैं। चलिए लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। भाग सीखने चलते हैं। एक छोटे बच्चों के लिए क्लास में भाग सीखना भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उसके परीक्षा में भाग मिल जाते हैं। तो हम सभी प्रकार के भाग यहाँ सीख लेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए। जैसे कि मान लिया जाए आप एक को, पहले भाग को डिनोट कैसे करते हैं, भाग करने के लिए ऐसे भी ब्रैकेट का यूज करते हैं, या नहीं तो भाग करने के लिए हम ऐसे भी यूज करते हैं, सिंबल भाग का होता है, या नहीं तो आप किस तरह करते हैं, जैसे कि कोई नंबर यहाँ पे ए हो डिवाइडेड में बी हो तो बटा का सिंबल भी यूज करते हैं भाग करने के लिए, ठीक है। इतने प्रकार के सिंबल होते हैं भाग को दर्शाने के लिए। अगला रहेगा आपका, चलिए सीखते हैं किस तरह भाग होता है। भाग करने के लिए मान लिया जाए हम पहले सेम डिजिट से, जैसे पहले शुरू किए थे सेम सेम डिजिट का, इसमें भी सेम सेम डिजिट रहेगा। जैसे कि मान लिया जाए हम एक को भाग करेंगे एक से, एक को भाग करेंगे, कितने बार में भाग ला रहा है, एक का एक पढ़िए ठीक एक होता है, और ये हो गया शेषफल हो गया इसका 0, भागफल कितना होगा, ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया आपका शेषफल, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर हम 2 से 4 को भाग करना चाहें कैसे होगा। दो का पहाड़ा पड़ेगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, कितने बार में भाग लग रहा है 2 बार, पूरा पूरा भाग लग रहा है, तभी सीख रहे हैं हम पूरा पूरा भाग लगने वाला है। जैसे 3 को भाग देना है 9 में, 3 बार पढ़ा पड़िए तो 3 तिया 9, 3 का 3 6, 3 तिया 9, कट का कितना हो गया 0। अगला देखते हैं, अगर हम 2 को 16 में भाग देंगे कितने बार में लग रहा है, 2 8 16, एक में नहीं लग रहा है तो हम दूसरे नंबर पे चलते हैं।
सी हो गया आपका 0 0 कटम बटे। यहाँ सॉरी माइनस लिखना है, गुना नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगला ध्यान दीजिए आप, जैसे कि 8 से आपको 12 में भाग देना है, ये भाग लग रहा है, पूरा पूरी नहीं लग रहा है, कितना बार में लग रहा है, 8 में पूरे 8 का 8 8 दूनी 16, 2 बार में ज़्यादा होता है, तो एक ही बार भाग लगाएंगे, 60 हो गया। अब इसको घटाएंगे, 8 4 12, यहाँ कितना शेष बच गया 4। अब 9 से 21 में भाग देना है, भाग लग रहा है, 9 का 9 9 18 9 27, 3 बार में ज़्यादा होता है, 2 बार में कितना होता है 18, घटाएंगे 8 3 11, एक में से गया 0, सब ध्यान से लिख सकते हैं। डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे, क्लास के बच्चे। अगले सवाल पर चलते हैं। आपने एक अंक अंक का सीख लिया तो है, मान लीजिए आपका भाग है 5 और आपको 250 में भाग देना है, कैसे लगेगा देखिए, कितना बड़ा सवाल हो गया बच्चों के लिए। मान लिया जाए एक अंक में देंगे तो लगेगा, दो में नहीं लगेगा, तो दूसरा अंक देते हैं, दूसरा अंक जोड़ेंगे कितना होगा 25, 5 से 25 में लग रहा है, ऐसे लग रहा है, कितने बार में लग रहा है 5 बार, 25 कट गया। अब बच गया 0, 0 कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो उसके बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अब 10 से भाग देना है 100 में, कितना बार में लग रहा है 10 का 10, 0 है एक्स्ट्रा तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा 0 लिख देंगे, क्योंकि 10 में कितना होता है 100 होता है। अब मान लिया जाए आप 6 से भाग दे रहे हैं 270 में, कैसे लगेगा देखिए, चौथी 18, चौचक 24, चौपा से 30 में ज़्यादा है, 4 बार लगे, चौचक 24, 3 हो गया, 0 के 0 उतार देंगे, कट गया। फिर कितने बार में लग रहा है 5 बार में, चौपा से 30, इस बार फाइनल हो गया। कितना भागफल हमारा है 45। अगला देखेंगे 7 से लगाते हैं 235 में, 7 से भाग दीजिए तो 23 में कितने बार में आएगा, ये 23 है आपका, 7 21, 2 5, 7 21, 3 बार में लगा सकते हैं, बस ये अच्छा, अब भाग नहीं लग रहा है, ठीक है। भागफल हो गया 33 और शेषफल हो गया हमारा 4, ठीक है। अगर किसी को ट्यूशन जाने में दिक्कत होता है, दूर है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करके आप वीडियो देख सकते हैं, और अपने प्यारे प्यारे बच्चे के लिए देखना चाहते हैं, बच्चे को भी शेयर करके दिखा सकते हैं अपने, क्योंकि इस जनरेशन के सारे बच्चे सेलफोन यूज़ करते हैं, तो क्यों नहीं कुछ समय पढ़ाई में बच्चों को ट्यूशन की जानकारी आप घर बैठे दे सकते हैं, और इस 21st सेंचुरी में आप उसे फायदा दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर, थोड़ी सी भारी रहेगा। मान लीजिए आपने 12 लिख दिया, 12 का पहाड़ा सीख लीजिए, और 235 लिख दीजिए या 36 लिख दीजिए, भाग दीजिए। सब पहले ये 2 अंक का है, एक अंक में तो दे नहीं सकते हैं, तो 2 अंक में ट्राई करें। सो 12 का 12, 12 दूनी 24, सो कितने बार में भाग लग रहा है, एक बार में, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, सो 12 लिख दिया। घटा कीजिए, 2 में से 3 में से 2 गया, 1 1, अब 11 में तो भाग नहीं लग रहा है, तो 6 उतार दिए यहाँ पे। अब 12 में 116 से भाग दीजिए, 12 पचास 60, गुना कीजिए, 12 छक 72, 62 84, 12
96 बरनामा 8 से 108 100 इसमें से दीजिए चेक पे चले 16 8 8 16 बचे 0। हमारा भागफल हो गया 19 और शेषफल हो गया 18। सबको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, मान लीजिए हल्का से दीजिए 12 के बाद हम दे सकते हैं, तो चलिए 25 कर लेते हैं 25 और मान लिया जाए 225। ठीक है, कितना होगा? एक बार में लग रहा है? नहीं लग रहा है। कितना बार में लगेगा पूरा पूरे देखिए 25 का 25 जितने बचा 25 नमा 225 9 5 45 9 दूनी 18 4 22 पूरे पूरे लग गया। ठीक है, लाइक 0। ठीक है, सो इस तरह से हम भाग बड़े और छोटे को भी बना सकते हैं। छोटी संख्या हम बड़ी संख्या को भी देख लेंगे। सो आई होप आप सभी को समझ में भाग आ रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको दशमलव का भाग होता है, ठीक है, उसका भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए छोटे सवाल से चलते हैं 10.2 भाग कैसे करें, है ना। सो 2 5 10, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब रही दशमलव, इसको कैसे करें? दशमलव के बदला लिख दीजिए दशमलव, उतार दीजिए 2, अब भाग दीजिए 2 का 2। सॉरी, अब देखिए 5.1 आ गया और 2 से भाग दे, हमारा उत्तर सही है या गलत कैसे चेक करेंगे? जांच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब 5 गुने 1 है, 5.1 है और इसको 2 से गुना करते हैं, 2 का 2 5 गुने 10, कितने के बाद दशमलव है क्या हमारा है जो जिसमें भाग दे रहे हो पूरा, इसका मतलब क्या है? हमारा उत्तर सही है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अगर शेषफल होता है तो इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सब थोड़ी सी और इससे अच्छा सवाल करते हैं, बड़ा वाला एक सवाल और लास्ट सवाल। जैसे कि मान लीजिए हम करते हैं 5 सवाल, ठीक है, यहाँ पे 125.32 डाल देते हैं। थोड़ी बड़ी सी संख्या में भाग लेना है। अब पहले इसमें भाग करेंगे, कितना होगा? 5 से भाग कर रहे हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, एक तक कट गया 2 और बच गया 5, उसको उतारते हैं इसमें, उधर भी नहीं उतार रहे हैं। 5 से भाग देंगे, 25 में से बचे 25 हो गया, ये कट गया। अब बच गया दशमलव, दशमलव के बदले दशमलव लिखिए और 3 लिखिए। क्या अब भी भाग लग रहा है? 5 से 3 में नहीं लग रहा है, क्या करेंगे? 2 उतार के 0 देंगे। आप कितने बार लग रहा है? 5 छक 30, इसको हटा दीजिए, यहाँ 2 हो गया। फिर से हम अपने उत्तर की जांच करते हैं। 5 25.06 और 5 से गुना करते हैं, 4 30 अच्छा 25 15 10 2 12, रिमाइंडर शेष यहाँ पे, इसको बोले पहले भी जोड़ेंगे, शेष को जोड़ा जाता है 2 3 दशमलव 5 2 है। क्या हमारा उत्तर मैच कर रहा है? 125.32। इसका मतलब जो है हम जो जांच कर रहे हैं हमारा उत्तर से मैच कर रहा है। तो परीक्षा में जब भी देखिए आपको डाउट हो कि हमारा उत्तर सही या नहीं, आप उसे आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज आपने सीखा है गुणा और भाग करने के लिए। वेरी गुड। कल हम आपको होमवर्क दिए थे, जितने भी लोग सॉल्व किए हैं जरा अपना उत्तर कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो आप नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा ये चैनल से आप बच्चे को सिखा सकते हैं कुछ ज्ञान, इससे आपको फायदा होगा और आपके बच्चों के लिए। धन्यवाद।